हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा की कहानियाँ में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। क्यों कहते हैं कन्हैया को लड्डू गोपाल? कैसे पड़ा है ये नाम? क्या है इसके पीछे की रोचक कहानी? आइए सुनते हैं। ब्रज भूमि में बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास जी रहते थे। उनका एक पुत्र था, रघुनंदन। कुंभन दास जी, इनके पास एक बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण का विग्रह था, जो बहुत ही मनमोहक और सुंदर थे। हर समय कुंभन दास प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे दिन पूरे नियम के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वो उन्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। इससे सेवा का कभी विघ्न नहीं होता था। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने के लिए न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों ने जोर देने पर वो जाने के लिए तैयार हो गए कि मैं भगवान का सेवा की तैयारी करके वो कथा करने के लिए जाऊंगा और वापस लौट के आऊंगा और सवेरे अगले दिन फिर जाऊंगा। इसी शर्त में गांव वाले और कुंभन दास दोनों राजी हुए। भगवान का सेवा का नियम भी नहीं टूटेगा इस तरह से, और कथा भी हो जाएगी। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि देखो, मैं भोग बनाकर जाऊंगा, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और फिर वो चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली लेके ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि ठाकुर जी आते हैं और वो भोग ग्रहण करते हैं। वो स्वयं आएंगे भोग ग्रहण करने के लिए। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो दूर की बात है, वो कोई नहीं आया। भोजन तो वैसे की वैसे ही पड़ा रहा। आप उदास हो गया बेचारा और रोना शुरू किया। रोते रोते वो ठाकुर जी को पुकारने लगे, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का इस रूप को देखकर बड़ी दया आए और हमारी कृपालु ठाकुर जी उस समय एक छोटा बालक के रूप धारण किए और भोजन करने के लिए बैठ गए। रघुनंदन जी प्रसन्न हो गए। रात को कुंभन दास जी लौट कर आए और पूछा, भोग लगाया था बेटा? कुंभन दास जी को रघुनंदन ने कहा, हाँ जी, मैंने भोग लगा दिया था। उन्होंने प्रसाद मांगा। बोला, पुत्र प्रसाद दे दे। पर पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया था। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी और इसीलिए उसने खुद ही ये भोग खा लिया होगा और डर के मारे अभी झूठ बोल रहा होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते, रघुनंदन ठाकुर जी को बुलाते और भोग लगाते। जब प्रसाद मांगने जाओ तो एक ही जवाब मिलता था कि भोग तो सारे ठाकुर जी ने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन ऐसा क्यों, रोज झूठ क्यों बोलता है। उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिया और चुप करके देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने भी बालक के रूप में प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे। यह देख के कुंभन दास जी को दौड़ते हुए वो आए और प्रभु के चरणों में गिर गए, विनती करने लगे। उसी समय ठाकुर जी के एक हाथ में एक लड्डू था और दूसरे हाथ में दूसरा लड्डू था, और जिनको लेके वो उसी समय जड़ हो गए थे। उसके बाद से ही उनकी इसी स्वरूप की पूजा की जाती है और इस स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल कहलाए। दोस्तों, इसी तरह से होता है भक्ति। एक सरल मन से जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान भी हमारे सामने आते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए विदाई दें। हरे कृष्णा, राधे राधे। जय मुरलीधर की, जय गोपाल की, जय लड्डू गोपाल की।